सबको जय मसीह की। आ, कल हमने देखा कि वचन देहधारी हुआ था और यीशु मसीह कैसे वचन के द्वारा देह में उन्होंने जन्म लिया था। तो आइए आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना का ये पहला अध्याय, उसका 19 से 28 तक। यूहन्ना का पहला अध्याय 19 से 28 तक उसका हम लोग ध्यान करेंगे। उससे पहले हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के वचन में हम तुझसे बात करते हैं प्रभु, आप हमसे बात करते हैं और हम सुनते हैं। आज वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। और प्रभु इस समय सारे मान महिमा और प्रभु इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए हम लोग आज वचन में जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसका शीर्षक जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। सो टेस्टिमनी ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट बोल के हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और इसी भाग को हम लोग मत्ती के 3:1 से 12 में और मरकुस 1:1 से 8 में और लूका 3:1 से 8 में इस भाग को देखते हैं। और 19 वचन 1:19 में लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है, जब यहूदियों ने यरूशलेम के से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग जानना चाहते थे कि यूहन्ना पानी से बपतिस्मा करता है और वो पाप के बारे में और पश्चाताप के बारे में बात करता है। और उनको एक आधा सच और आधा झूठ क्या था कि क्या यूहन्ना ही यीशु मसीह है या आने वाला मसीहा है, इसके बारे में उनको शक था। और उन्होंने आकर यूहन्ना से सीधे सीधे सवाल किया कि तू कौन है। और इस तरह से उनकी शंका का निरासन करने के लिए यूहन्ना भी उनसे कहता है कि तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीही नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो वाक्य रचना का यूहन्ना करता है, तो जैसे कि मान लिया, इसका मतलब उसने प्लस या माइनस या क्या माना इसके बारे में वो नहीं कहता है, लेकिन वो सीधा कहता है कि यीशु मसीह ने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तो बहुत से बार हमसे भी अपने आप से यह सवाल करना है कि मैं कौन हूँ और क्यों मुझको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। और कल हमने वचन में देखा है कि कैसे जो आदम के वंश में हनोक से पहले के लोग सब खाली दुनियादारी में जी रहे थे। लेकिन हनोक जो था 65 साल तक वो दुनिया के साथ में चलता रहा, लेकिन 65 साल होने के बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चलता रहा। तो आज हमको अपने आप से ये पूछना है कि मैं कौन हूँ, और दूसरा बात, क्या मैं सचमुच में मसीह ही हूँ या मसीह का जीवन मैं जी रहा हूँ। इस बात का भी सवाल हमने अपने आप को करना है, क्योंकि हम उसकी योग्यता में नहीं आ सकते जब तक हम पश्चाताप या अपने पापों का अंगीकार नहीं कर सकते। और कल देखा है कि जितनों ने यीशु को अंगीकार किया उन्हें उसके संतान यानी परमेश्वर के बेटे होने का हमको उसने अधिकार दिया था। और 21-20 में तो उसने मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। और बहुत से बार हम जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। और जैसे मत्ती के 1:19 और 20 में देखते हैं कि जो यूसुफ था वो अंदर से एक यूसुफ था और एक बाहर का एक यूसुफ था। उसके अंदर जो सोच चल रही थी वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ थी, लेकिन बाहर से वो धर्मी था। और इसी तरह से बहुत से लोग अंदर से एक होते हैं और बाहर से एक होते हैं। और यहाँ पे 21 में लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिय्याह है। उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है। उसने उत्तर दिया, नहीं। तो यहाँ पे वो लोग बहुत ही गहराई से और सच्चाई से उसको खोजना चाहते थे कि तू कौन है। और वो माने कि वो कोई भी नहीं ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन उसके अधिकार भरी बातों को और उसके अधिकार भरे कार्यों को देख के लोगों को शक हो रहा था कि यह विशेष करके जो यहूदी पंथ के जो लोग थे उसमें बहुत ही उसको यानी शक भरी नज़र से वो देख रहे थे। और जिस अधिकार से वो काम कर रहा था, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको दिया हुआ जिम्मेदारी था, जो यीशु मसीह के आने के रास्ते को वो बना रहा था, मार्ग को सिद्ध कर रहा था, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो उससे जानना चाहते थे। लेकिन वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। और 22 में जब कहता है कि तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है। तो जैसे यीशु मसीह के जन्म से लेके
अभी तक जो राजा लोगों को और बड़े बड़े जो प्रतिनिधि थे, जो धार्मिक प्रतिनिधि थे, और उसी तरह से खलीफा अधिकारी जो थे, वो अपनी जगह को बचाने के लिए ऐसे जब लोग उठ के खड़े हो जाते और लोगों की भीड़ उसके पास आ जाती थी, तो उनको एक शक का कारण होता था कि आज अभी आगे क्या होगा। और इस तरह से यहाँ पे यूहन्ना के पास भी बहुत से लोग आ रहे थे, और शायद उनको अधिकारियों ने भेजा था, चाहे वो पॉलिटिकल्स अधिकारी हो गए या धार्मिक अधिकारी हो गए, और वो जानना चाहते थे कि यूहन्ना कौन है और क्यों लोग उसके पीछे जा रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे वो कहते हैं कि हमको भेजने वाले को हमको उत्तर देना है, और इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये उनका खुद का अपना सवाल नहीं था, लेकिन जो पॉलिटिकल्स और जो धार्मिक नेता लोग थे, अधिकारी लोग थे, उनका ये सवाल था। और 23 में देखते हैं कि उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ और तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। और जैसे हम लोग शुरू में मैंने कहा था कि यूहन्ना जो था यीशु मसीह का मार्ग बनाने के लिए, या उनके हृदय को, जैसे कि हम बहुत से बार से एक सादा उदाहरण अगर देखेंगे, चर्चेस में वर्शिप किया जाता है कि ताकि लोगों के हृदय को शुद्ध किया जाए और वचन के लिए उनको बनाया जाए। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में बताने और यीशु मसीह क्या करेगा इसके बारे में समझाने, और उसी तरह से शुद्धता के लिए, एक मनुष्य का शुद्धता यीशु मसीह से मिलने से पहले उनको वो बताना चाहता था। और इसके लिए वो यीशु मसीह के बारे में बताने आया है, ऐसा यशायाह के ग्रंथ में लिखा है, ऐसा वो भी वहाँ पे कहता है। और 24 में लिखा है कि वे फरीसियों की ओर भेजे गए थे। और यहाँ पे हम स्पष्टता से देखते हैं कि फरीसी जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोगों ने उनको वहाँ पे भेजा था, और वो जानना चाहते थे कि यूहन्ना कौन है। और 25 में उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिय्याह है, न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। तो यहाँ पे ये बपतिस्मा की जो प्रथा थी, शायद पुराने समय में थी, लेकिन वो एक विशेष लोग वहाँ पे लोगों को बपतिस्मा देते थे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में ये काम को वहाँ पे करते हुए देखा, क्योंकि वहाँ पे बलिदान भी हुआ करता था। और बलिदान अभी तो कम कम होता जा रहा था, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक उनके पास उनकी ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता था, और इसके लिए जो गरीब लोग थे, जो पंछियों को वो बलिदान चढ़ाते थे, और ऐसे समय में वो उससे पूछना चाहते थे कि तू क्यों बपतिस्मा देता है। और इस तरह से जहाँ पे मंदिरों में लोगों की भीड़ कम होके यहाँ पे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की ओर ज़्यादा हो रही थी, ये देख के उनको एक तरह से जलन भी हो रहा था। और यहाँ पे 25 में देखते हैं कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा, यदि तू मसीह है और न एलिय्याह है न भविष्यद्वक्ता है, तो फिर क्यों बपतिस्मा देता है। तो यहाँ पे सीधे सवाल करके उससे पूछा गया कि तू क्यों बपतिस्मा देता है। और 26 में वो उनसे उत्तर देता है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तो मैं जो शरीर की शुद्धता मैं करता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। तो यीशु मसीह वहाँ पे खड़े थे, इस बात को वो प्रकट करता है। और हम भी देखते हैं कि जहाँ पे 2 या 3 लोग होते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह रहते हैं, ऐसा हमारा वचन कहता है। और आज भी हमारे मध्य में भी यीशु मसीह है। और यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है कि मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, और तुम्हारे बीच में जो खड़ा है वो क्या करेगा। तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात वो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद खोलने के मैं योग्य नहीं हूँ। तो अपने आप को इतना उसने नम्र किया कि वो बोलता है कि मैं यीशु मसीह के जूते के बंद को या उसके लेस को भी मैं खोलने के लिए मेरी योग्यता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में हमारी नम्रता के पात्र क्या है। हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन क्या मसीह का जीवन हम में है। क्या सचमुच हम कह सकते हैं कि मैं मसीह हूँ और मसीह को मैं जानता हूँ और मसीह में मैं जीता हूँ, और यहाँ पे उसी के साथ में वो नम्रता मुझ में है क्या। कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो पास्टर्स होते हैं और जो प्रभु के सेवक होते हैं, अपने आप को वो याजक और लेवियों से भी ज़्यादा अपने आप को उठाते हैं। जबकि यीशु मसीह ने देखा कि वो शिष्यों के पैर धो रहे थे, और यीशु मसीह के
और यीशु मसीह की गवाही देते समय यहाँ पे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि मैं उसके जूतों के फीते खोलने के योग्य नहीं हूँ, हम उसके सेवकाई के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अधिकार से कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं जितना ये करता हूँ। हम जो भी कर रहे हैं उसकी कृपा और उसकी दया से, अगर वो हमको सांस और जीवन नहीं देता, वो अगर हमको सेवा नहीं देता, तो हम आज कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए अपने घमंड से और अपने जीवन से हमको हमेशा बचे रहना चाहिए। और 28 में कहता है कि ये बातें यरदन के पार बैतने में हुई और जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो आज मेरे प्यारे भाइयों, आज हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि यूहन्ना जो था उसने गवाही दी, तो आज मेरी और आपकी गवाही क्या है? और दूसरा सवाल, वो अपने आप को मसीही नहीं मानता था, और वो क्योंकि उसकी योग्यता वो समझता था कि वो कितना महान परमेश्वर है और मैं तो एक मनुष्य हूँ, और इस तरह से वो अपनी अयोग्यता को वहाँ पे दिखाता है। लेकिन हम लोग अगर लूका के 7:28 में देखेंगे तो यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में कहते हैं कि जो स्त्रियों से जन्मा है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह के बातों के ऊपर भी ध्यान करते हुए यीशु मसीह ने उसको कुछ भी कम, उसकी जो इज्जत थी उसको और भी बढ़ा दिया। और इस समय हम लोग देखते हैं कि लेकिन यूहन्ना ने अपने आप को इतना नम्र किया। और दूसरी बात, हमको देखते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हम लोग सचमुच में यूहन्ना की तरह यीशु मसीह के आने के मार्ग को तैयार कर रहे हैं? कल मैंने बताया था कि यूहन्ना तो आने वाले यीशु मसीह के बारे में रास्ता तैयार कर रहा था। अभी यीशु मसीह आया और चला गया, क्या हम उसके वापस आने के लिए कोई आत्माओं को यीशु के पास ला रहे हैं? उसके मार्ग को हम तैयार कर रहे हैं? जब वो आएगा तो लोग ये ना कहने पाए कि हम ये कौन है, यीशु मसीह को हम नहीं जानते। अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लोग कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सही रीति से यीशु मसीह के आगमन के बारे में तैयारी नहीं की। और इसके लिए तुम जाओ और फल लाओ बोल के यीशु मसीह ने कहा है, और जग के अंत तक तुम जाके प्रभु का सुसमाचार सुना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो बोल के हमको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी है। तो क्या आज इस सुबह के समय में हम लोग सचमुच में यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं और यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके आने के रास्ते को हम लोग तैयार कर रहे हैं? इस विचार का आलोचन विचार करते हुए हमको अपने जीवन में परखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु परमेश्वर करे हम सबको इस महीने के दूसरे दिन में प्रभु परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए, और प्रभु जो लोगों ने इस वचन को सुना है वो वचन में बढ़ने के लिए और उनके जीवन में आपका कार्य होने दीजिए बोल के प्रार्थना। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए, यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुना और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद।